Hello students, how are you all? I hope you all were good. और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे चल रहे होंगे जो लोग सेकेंड थर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं. So as in the previous video we already completed the types of rooms. हम लोगों ने 6 तरीके के रूम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि आई होप आप लोग को क्लियर होगा, जिसमें हम लोगों ने ड्राइंग रूम और लिविंग रूम, किचन, स्टडी रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम एंड बाथरूम, ये 6 रूम्स के बारे में मैंने आपको, यहाँ हम क्या करते हैं ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था. उतना आप सबको आई होप क्लियर होगा. ठीक है, तो इन टुडेज वीडियो वी लुक आफ्टर टू द टॉपिक कच्चा हाउसेस. ओके, सो कच्चा हाउसेस क्या होता है? कच्चा हाउसेस आप लोग को वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा. कच्चा का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कच्ची हों. जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो अगर हम कच्ची सब्जियां खाएंगे तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे. उसी तरह जो कच्चा घर होता है वो ऐसे घर होते हैं जहां इंसान परमानेंटली नहीं रह सकता, कुछ समय के लिए रह सकता है. जैसे बहुत ज़ोर से बारिश हुई तो पूरा घर बह जाएगा. क्यों? क्योंकि कच्चा हाउसेस जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ बैम्बू, वुड, लीव्स, स्ट्रॉ, मड. ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये छोटी मोटी चीज़ों से बनता है. जैसे अगर मिट्टी का घर है तो वो मिट्टी का घर जब तेज़ बारिश होगी, तूफान आएगा तो वो पूरा घर बह जाएगा या उड़ा ले जाएगी हवा. तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. ठीक है, कच्चा हाउसेस के केस में. ठीक है, और अगर हम बात करें पक्का हाउस की, तो पक्का हाउस जो होता है वो मजबूत होता है. जैसे हम लोग के जो घर हैं, जहाँ आप रहते हो अपने घर में, वो मजबूत है, ईंटें सीमेंट से बने. उनको मतलब हवा, आंधी, पानी, ये सब चीज़ों से हमें पक्का हाउस बचाता है. ठीक है, यही डिफरेंस है कच्चा और पक्का हाउसेस में. तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे कच्चे हाउसेस जो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली आई एम राइटिंग डाउन द डेट. टुडे इज 1st. ओके, lesson number 6, rooms in a house. Okay, so I'm underlining it. ओके, तो ये आपका हो गया है लेसन का नेम और नंबर. सो कच्चा हाउस. कच्चे हाउसेस वो होते हैं जो मैं कुछ लाइंस पढ़ रही हूँ. कच्चा हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, वुड, लीव्स, बैम्बू एक्सेट्रा, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 34 पे गिवन है. They are also called kacha house because they are temporary house and can be easily made or broken. ओके, इस लाइन में साफ साफ क्लियरली ये लिखा है कि कच्चा हाउस इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि वो जो होता है वो टेम्प्रेरी हाउस होता है, परमानेंट नहीं होता. परमानेंट पक्का हाउसेस होते हैं. तो ये टेम्प्रेरी हाउस होता है, कुछ समय के लिए हमारे साथ, हम मतलब इस घर में हम कुछ समय के लिए रह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई भरोसा नहीं है कब आंधी चलेगी, कब उड़ जाएगा, कब बारिश होगी पूरी मट्टी बह जाएगी, कब हवा चलेगी और सारी पत्तियां उड़ जाएंगी, कब, मतलब ये सारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये टेम्प्रेरी हाउस कहलाता है, जो कि ईजिली बन भी जाता है और ईजिली टूट भी जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती. दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्डिंग एंड आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पैसे हमारे नहीं खर्च होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि ये पत्तियों से मिल जाता है. पत्तियां हमें जंगलों में मिल जाती हैं, आसपास की जगहों में भी मिल जाती हैं, लकड़ियां भी मिल जाती हैं, तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है. ओके, और ये हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? यस, ये हमें ज़्यादातर गाँव में देखने मिलता है, जिसे हम विलेजेस कहते हैं. और इन घरों को क्या कहा जाता है?
ऐसे हिंदी में तो हम झोपड़े कहते हैं, बट ऐसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हट्स। ओके, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। हम लोगों ने जो रूम्स पढ़े थे वो टाइप्स ऑफ रूम्स था। ओके, ये टाइप्स ऑफ हाउसेस है। ओके, 2 टाइप्स के होते हैं हाउसेस। फर्स्ट होता है हमारा कच्चा हाउस और सेकंड होता है हमारा पक्का हाउस। ओके, दीज वर द 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस। आप भूलिएगा मत ये चीज़, इसीलिए मैंने आपको लिख के भी बता दिया। ये हो गया हमारा झोपड़ा, जिसे हम हट कहते हैं, क्योंकि गांव में यही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि गांव वाले इतने अमीर होते नहीं। बट आजकल में अगर आप जाके देखोगे गांव में, तो गांव में भी बहुत सारे पक्के हाउसेस बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल गया कि अगर हम बार बार झोपड़े बनाते रहेंगे तो हम रहेंगे कैसे। एक बार में ही पक्का हाउस बनवाओ और वहीं पे रहो, है ना। तो ये हो गया हमारा हट। मैं आपको इसको कलर करके भी दिखाती हूँ। सो ये हमारा हो गया कच्चा हाउस। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसको हम हट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ लाइंस पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है आपका स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस स्टैंड्स ऑन वुडन पोल्स। दे आर मेड ऑफ वुड ओनली and are 10 to 12 feet above the ground. They are built in place having heavy rainfall. अब ये तो हो गया गांव का घर, ठीक है। अब गांव में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर ऐसे घर होते हैं जो कि हमारे ज़्यादा बारिश होने से हमें बचाते हैं। वो होते कच्चा हाउस में ही हैं, मगर वो हमें बारिश से बचा लेते हैं। अब वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। स्टिल्ट हाउस, ओके। ये एक नॉर्मल सा हट है, आपको दिख रहा होगा, है ना। अब मेन मैं आपको इसमें ड्रॉ करके ही समझाऊंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है स्टिल्ट हाउस। ये जो स्टिल्ट हाउस होता है, आपको दिख रहा है, ये डंडों के ऊपर खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा है, इसकी एक वजह है। जब बहुत ज़ोर से जहाँ बारिश होती है, तो जब बारिश होती है, जैसे कि मैं आपको बारिश करके दिखाती हूँ। जब बारिश होती है तो जितना बारिश का पानी होता है, वो ये जो पोल्स होते हैं, जिसे हम बांस कह सकते हैं, तो ये सारे पोल्स की वजह से ये पानी जो होता है ये नीचे बह जाता है और हमारी छत को या हमारे घर में पानी नहीं आता। इन सब चीज़ों से, यहाँ से ये स्लोपिंग रूफ्स हैं इसकी, यहाँ से भी पानी नीचे चला जाता है। और ये ऊपर कभी कभी इसलिए भी बनाए जाते हैं, जैसे ज़्यादातर ऐसे घर जंगलों में भी दिखते हैं, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर हमारे घर के अंदर ना आए। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप लोगों ने एक मूवी आई थी वेलकम, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा जब एंड होता है मूवी में, तो वो लोग भी एक ऐसे स्टिल्ट हाउस में ही होते हैं जो कि पूरा वुड से बना होता है, और एक पोल नीचे से कोई आदमी काट देता है तो पूरा पोल जो होता है गिरने लगता है, पूरा घर, ठीक है। तो अगर आपने उसमें देखा होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि स्टिल्ट हाउसेस कैसे होते हैं। ओके, ये 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड होते हैं, 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं, ठीक है, ज़मीन से। और ये हमें उन जगहों पे ही ज़्यादातर पाए जाते हैं ऐसे घर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो मैं आपको इसको कलर करके दिखाती हूँ।
आपको दिख रहा होगा, इसे हम स्टिल्ट हाउसेस कहते हैं और ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ओके, तो अब हम आते हैं होमवर्क पे और हम नेक्स्ट के हाउसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। यू हैव टू रीड पेज नंबर 34। ओके, उसमें आपको कच्चा हाउसेस दिए हुए हैं, तो आपको कच्चा हाउस रीड करना है अच्छे से। ओके, रीड कच्चा हाउस एंड यू हैव टू ड्रॉ अ हट in your SST copy। ओके, आपको लेसन नंबर 6 का पेज नंबर 34 रीड करना है और आपको हट ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ये आपको हट ड्रॉ करके दिखाई थी। ओके, आपको मैंने ये हट ड्रॉ करके अभी दिखाई है, तो ये आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है। ओके, थैंक यू।